इंजेक्शन नहीं लगाया मैंने इसको भी। अच्छा। देखती हूँ उसी से जो पिछली बार मेडिसिन लगाई थी ना, मैं कह रही थी अगर इसी से हट गया वो जो ऊपर इसका ऊपर आया आ हुआ गया है, जी वो जी जी, थोड़ा हट गया है, जी तो मैं जी सोचूं इंजेक्शन नहीं लगाना पड़े, ऐसे ही काम हो जाए। जी जी। पिछली बार तो मतलब जो मैंने इसकी नसेस जो नर्व्स की ओपनिंग बनाई थी वो दिखाई नहीं दे रही थी। अच्छा। अभी एटलीस्ट वो ओपनिंग दिखाई दे रही है। दे रही है? हाँ। अच्छा। तो ये थोड़ा हट गया है, तो मैं सोचूं इंजेक्शन ना लगाना पड़े। ठीक है मैम। वैसे आपका ट्रीटमेंट से तो आराम बहुत है इसको, नहीं तो हमें तो जीना हराम कर दिया था बहुत ज़्यादा। राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट मिल जाए ना तो हाँ, परेशानी नहीं होती है। बच्चे हैं ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। बच्चे के साथ तो चाहे हल्का सा बुखार ही क्यों ना आ क्यों ना आ जाए, जाए। वही में बहुत टेंशन होती है। रात भर सोने नहीं दिया, मानता तो है नहीं, खेलता है ठंड में जाके बच्चों के साथ। देनी पड़ी थी पिछली विजिटिंग के बाद? नहीं, ठीक, मेडिसिन नहीं देनी पड़ी थी। और खांसी कर लिया बहुत बुरी वाली। आ करके रखो, आ कर लो, थू कर दो, थू कर दो आराम से। उसको हाथ में ले लो, नहीं तो। आ करो बेटा, आ कुछ भी नहीं हो रहा है। हेलो हेलो, ये कौन है? आज आपको वीडियो में डालूंगी, ठीक है? हेलो करो, हेलो करो। लग गया इंजेक्शन? नहीं लगा रही हूँ। अच्छा, क्या हुआ? उसको पता चल रहा है तो हल्का सा लगा रही हूँ, सीधा उसी में ही। दर्द हो रहा होगा ना? पूरा दांत नहीं सुन करेंगे, सिर्फ जहाँ पे मुझे काम करना है उसी में थोड़ा सा लगा देंगे। ठीक है मैम, ठीक है। क्या इंजेक्शन? पानी से धोएंगे बेटा। हेलो, देखो ये छोटा सा बाबू मेरा ब्लॉग देख रहा है। छोटा सा बाबू मेरा ब्लॉग देख रहा है ना? हाँ? हेलो हेलो सैटरडे है, हेलो, संडे रहेगी ना मैम? 29 का संडे है। हाँ। अच्छा, मेरे को अभी सुबह आई थी ना मैं, तो किसी पेशेंट की वायरिंग की ट्रीटमेंट ऑप्शन वो थी, अच्छा, अपॉइंटमेंट फिक्स करनी थी, तो मैंने उस दिन देखा तो शायद 30th का पड़ रहा है संडे। जी, ये जी। 29 का है। 29 का है, संडे पड़ रहा है। कुछ दिखाओ बेटा, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, तुम्हारे भी ब्लॉग्स हैं? रुको, चाबी से खेलो, चाबी लगा दो, लगा दो लगा दो लगा दो चाबी, लगा दो लगा दो चाबी। अपने हाथ में ही रख ले बेटा। अपने हाथ में रख लो इसको बेटा। हाँ, अपने हाथ में। दोनों अपने हाथ में। हाँ करो, हाँ करो, हाँ करो। जितना जल्दी तुम करोगे उतना जल्दी हम फ्री हो जाएंगे। दिखाओ। नहीं बेटा, आराम से, आराम से। नो नो, आराम से, आराम से, आराम से। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। आराम से, लग जाएगी बेटा इधर उधर। ओ नहीं चिल्लाना नहीं, कुछ नहीं कर रही मैं। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अपना 5 मिनट का काम है बेटे। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं। ओ आराम से, आराम से। बस बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। वो देखो बेटा आराम से, ये बस हो गया। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो सुबह के 12 बजे से हम गए हुए हैं डॉक्टर के पास और अब 2:30 बज रहे हैं, हम घर वापस आ रहे हैं। और नकली नस लगी है, परमानेंट क्या बोलते हैं, नकली नस लगवानी पड़ी है। और अब ये जो 15-16 साल का होगा तब कैप लगेगी, तो आर्टिफिशियल नस लगवानी पड़ी है दांतों के अंदर, जो कि बहुत पेनफुल था निशान के लिए। बहुत दर्द तो होता ही है, बच्चा है, और इंजेक्शन लगने के बावजूद भी काफ़ी पेन था। लकड़ी लेके आए हैं। चलो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। थोड़ी सी धूप निकली है आज, और हमारे गली में ना सबके घर ही बन रहे हैं। थक गए। बैटरी एकदम लो है, मैं फटाफट चार्ज में लगाती हूँ। और मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे खाने के लिए कुछ सामान, तो निशवान को फटाफट दे देते हैं। लेकिन उससे पहले बनाऊंगी मैं चाय, और घर के सारे काम करके गई थी, बर्तन वर्तन सब झाड़ू को लगा के गई थी 11 बजे। फटाफट मैंने सारे काम निपटा लिए थे और रेडी सेडी हो गई थी। तो ये वाला आउटफिट पहना था मैंने। तो चलो मैं चाय पी के फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। बाय बाय। तो
चलो मैं वीडियो अपना कंप्लीट करती हूँ। और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी मैं अभी इन दिनों। तो थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और इतने प्यारे प्यारे आप लोगों की कमेंट आए कि मैं सच में आप लोगों का जितना भी धन्यवाद करूँ ना बहुत कम है। कि मैं हमेशा एक चीज़ नोटिस करती हूँ कि जब मैं परेशान होती हूँ या फिर गिर जाती हूँ या फिर मुझे संभालने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो आप लोग सच में मुझे संभाल ही लेते हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच मुझे संभालने के लिए और मुझे समझाने के लिए। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद है मेरी तरफ से। तो यहाँ पे मैं एक पतला सा हेयर बैंड लेकर आई हूँ क्योंकि एक बहुत ट्रेंडी सा हेयर स्टाइल चल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो हेयर स्टाइल बनाया जाए। और दो बहुत प्यारे प्यारे से मैं बिंदियाँ लेकर आई हूँ। और मेरे जितने भी बिंदियाँ हैं ना सब पुराने हो गए। तो मुझे कोई अच्छी डिज़ाइन नहीं मिल रही थी। तो मैं सोच रही हूँ कि इकट्ठा बिंदी मंगाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 पत्ता बिंदी लिया हुआ है। तो आज मैं मार्केट गई थी तो निशवान के ट्रीटमेंट के लिए तो ले लिया। और एक मैंने ये मंगाया है और अभी बहुत सारा कोरियर मंगाया है अपने चैनल के लिए मंगाया है। क्योंकि जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, मैं वहाँ पे बहुत सारे अनबॉक्सिंग की वीडियो डालती रहती हूँ और बहुत मेहनत कर रही हूँ। मैं वहाँ पे भी बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो अभी बहुत सारा कोरियर आया हुआ है मेरा। तो एक उनमें से मैंने एक ये वाला नोज पिन मंगाया है, ये दिखा देती हूँ मैं। तो आप इसे चाहे तो एज ए नोज पिन भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने कानों में भी यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सा है और स्टोन में है। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं अभी और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मंगाऊँ और शेयर करूँ। तो चलो मैं दिखा देती हूँ। और बहुत प्यारे प्यारे बैंगल्स के सेट भी मंगाए हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से है रेड कलर का, बीच में वाइट कलर का स्टोन लगा हुआ, लेकिन है बहुत प्रिटी। इस तरीके का मैंने काफ़ी टाइम से नोज पिन नहीं पहना था। और कानों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको। और ये देखिए, आप चाहे तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो ये मैंने मंगाया है। कोरियर अभी मैंने खोल के नहीं देखा है कि कोरियर में मेरे क्या क्या आया है। फिलहाल मैंने बस ये आपको दिखाना था। तो ये नोज पिन मैंने 2 पीस लिया हुआ है, ये देख सकते हैं 2 पीस मंगाया हुआ है मैंने। इस तरीके से बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है मुझे तो पर्सनली। अगर आप देखोगे तो नोज पे बहुत सुंदर लगने वाला है। एक तो नोज पिन का भी काम करेगा, ऊपर से विदाउट पियर्सिंग वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये लिया हुआ है। और बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियों का सेट भी दिखाने वाली हूँ, तो वो वीडियो जल्दी आ जाएगी। तो फिलहाल अभी इतना ही, मैंने कोरियर ओपन करके नहीं देखा है। पे मैं एक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, वो बालों पे लटकने वाला मैंने देखा है, ट्रेंड करता है। अगर मेरे पास फ़ोटो होगी तो मैं लगा दूँगी। और इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वो ट्रेंड कर रहा है। मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। तो मैंने सोचा कि यार बहुत महंगा है, ऑनलाइन मैंने देखा, चेक किया तो बहुत महंगा था। तो मैंने सोचा कि चलो यार मैं उसको घर पे ही बना दूँगी। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने इस तरीके से ना 4 कड़ों का सेट जो है बनाया हुआ है। ये देख सकते हैं 4 कड़े मैंने बनाए हैं इस तरीके से घर पे। तो ये मेरी अपनी खुद की डिज़ाइन है और उसका डिज़ाइन मैंने कुछ ऐसा रखा हुआ है, थोड़ा सा भरा भरा टाइप का। और आप इनके बीच में कोई भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे हैंडमेड ज्वेलरी का कलेक्शन नहीं देखा है तो मुझे कमेंट करना। फिलहाल मैं जो अभी दिखा पा रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। तो फर्स्ट मेरा ये वाला सेट था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ और भी चीज़ें आपको। तो मैंने फेक आईलेसेस वगैरह भी मंगाए थे, वो तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया था। तो एक जो है मेरा ये वाला इयररिंग्स है, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। तो इस तरीके से ये भी मेरा टोटली हैंडमेड इयररिंग्स है और बहुत सुंदर लगता है। जीन्स वगैरह पे ना बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। तो आप लोग इस तरीके का जो है इयररिंग्स घर पे ट्राई कर सकते हैं। और बहुत कम मतलब वेस्ट मटेरियल में ही ये वाला इयररिंग्स मैंने बनाया हुआ था। तो ये है मेरा। और अगर आप लोगों को मेरी हैंडमेड ज्वेलरी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और एक ये देख सकते हैं बहुत प्रिटी सा छोटे साइज़ में मैंने बनाया है, इस तरीके से चोकर टाइप का। थोड़ा सा मेरे को इसको ना बड़ा बनाना चाहिए था। इस तरीके से 3 लटकन के साथ मैंने बनाया है, लेकिन इसका डिज़ाइनिंग मैं चेंज कर दूँगी। मुझे नहीं पसंद आ रहा है तो फिर मैं इनको वेस्ट नहीं जाने दूँगी, ओपन करके फिर से बना दूँगी। अगर आप इनको ढंग से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके का इसका पैटर्न है। तो आप चाहे तो इसको ऐसे ही पहन सकते हैं जीन्स वगैरह के साथ। बंद ही नहीं हुआ, क्या हो रहा भैया, क्या हो गया इसको।
और भैया तुम पिटकारा बजा रहे हो, पिट 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 पिट। और देखो मैं मार्केट गई थी ना, मेरे को दूध का ध्यान नहीं आया, मैं आज दूध लाना भूल गई। दूध आज बहुत कम है घर में और एक ही बार चाय बन सकती है जिसके बगैर मैं रह नहीं सकती हूँ। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न बनाया है। और सबसे सुंदर पैटर्न जो अगर आपको पसंद आएगा ना, तो मैं बता देती हूँ आपको कौन सा पैटर्न पसंद आएगा। ये तो है ही अपने आप में एक खूबसूरत सा। और एक मैंने ये वाली इयररिंग्स बनाई है और बहुत सुंदर लगती है जीन्स वगैरह पे। अभी मैंने इसको प्रॉपर जो है इसमें कुछ अटैच नहीं किया है। इसको मैं सोच रही हूँ कि क्या होता है, कुंडे के साथ ये अगर मैं पहनूँ तो ज़्यादा बेस्ट होगा। बट पहन के आपको दिखाती हूँ तब समझ में आएगा आपको। आप चाहे तो कोई भी अपना इस तरीके से स्टर्ड वाली इयररिंग्स के साथ ना इसको अटैच करके पहन सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, इनके बीच में आपको बस इस तरीके से डालना है और पहन लेना है। बहुत सुंदर लगेगा और 2 in 1 का काम करेगा। क्योंकि मैंने ये वाला जो है ना घर पे वो किया था, इस तरीके से इसका पैटर्न है और पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। तो बस आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये मैंने इसकी इयररिंग्स बनाई हुई है। जब मैं इसको पूरा प्रॉपर आज अटैच करके रख दूंगी तो ये 2 मैंने बनाया है। और इसके साथ मैंने बनाया है सिंपल सा इस तरीके से चोकर बनाया है, ये देख सकते हैं। ये देखिए, अभी मैंने इसमें डोरी वगैरह नहीं लगाई है। और पर्ल की जो ज्वेलरी होती है ना, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, जो इसकी ज्वेलरी होती है ना, ये भी काफ़ी सुंदर लगती है। ऐसे ही कुछ ज्वेलरी मैंने ऑनलाइन भी मंगाया है, लेकिन जब मैं घर पे बना सकती हूँ तो फिर मैं बाहर पैसा इन्वेस्ट क्यों करूँ। जो चीज़ मैं घर पे बना सकती हूँ, क्रिएट कर सकती हूँ, तो कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा घर पे बनाने की। तो ये इस तरीके से बनाया है, बस इसमें डोरी अटैच करनी है। इसके साथ मैंने 2 इयररिंग्स भी बनाया हुआ है। तो ये देख सकते हैं, ये बहुत सुंदर लगता है। मैंने चोकर टाइप का बनाया हुआ है। जब मैं किसी चीज़ पे वेयर करूँगी ना तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट जो है ना मेरा ये वाला बहुत सुंदर बना है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है। थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे आपको अधूरा दिख रहा है। मैं यहाँ पे कुछ जो है लटकाने के लिए सोच रही हूँ, ऐसे ही कुछ लटकन में। तो ये भी कुछ सुन है। हाँ बेटा, सुन तो रहेगा ही। तो नेक्स्ट जो है इस रहेगा बेटा, इंजेक्शन लगा हुआ है ना। तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे ना तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा प्रिटी मैंने बनाया हुआ है। इसको छोटी मोतियों के साथ बनाया है और प्लस बीच में ये वाला स्टोन का मैंने काम किया हुआ है। और यहाँ पे छोटी मोतियाँ फिर बड़े मोतियाँ लगा के मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। और ये भी मैं ज़रूर वेयर करूँगी किसी चीज़ के साथ, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन आप लोग मुझे बताना कि मेरे जो हाथ की ज्वेलरी है वो आप लोगों को कैसी लग रही है। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ जो मैटर करता है फिनिशिंग, कितना फिनिशिंग के साथ बना रहे हैं। अगर मैं इसे बेचने भी जाऊँ ना तो मैं बहुत आसानी से इन ज्वेलरी को बेच सकती हूँ, क्योंकि इनमें फिनिशिंग की या फिर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मार्केट से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस मैंने कुछ भी बना दिया और बस बेचने निकल पड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ज्वेलरी हमेशा ऐसी होती है कि कोई भी उसको ख़रीदने में इंटरेस्ट होता है कि कोई भी उसको परचेज कर सकता है। नेक्स्ट मैं दिखाऊँ तो मैंने इस तरीके से इयररिंग्स बनाया हुआ है। बहुत सुंदर लगता है ये वाला। तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी पूछा हुआ है कि ये आपने कहाँ से ख़रीदा है। ये इतना ज़्यादा ट्रेंडी है कि मैं सच बताऊँ, अगर आप इस तरीके की ज्वेलरी ऑनलाइन लेने जाते हैं ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। आप इयररिंग्स देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगर आप लोगों को इस तरीके की ज्वेलरी में इंटरेस्ट है ना तो आप खुद घर पे जो है क्रिएट कर सकते हैं। इतना मतलब मेहनत से मैंने इन ज्वेलरी को बनाया है ना कि आपको क्या ही बोलूँ। बहुत 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 मेहनत लगी है इन ज्वेलरी को बनाने में। तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इस तरीके की ज्वेलरी सेट है मेरा पूरा एक। बहुत सुंदर लगता है। मैंने पूरा सेट ही इसका बनाया हुआ है और इसको मैंने प्रॉपर वेयर भी किया हुआ है। मार्केट भी पहन के गई हूँ, ऐसा नहीं है। देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। इसमें जो छोटे छोटे क्रिस्टल लगे हुए हैं ना उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके की ये ज्वेलरी सेट है पूरा। ये देखिए, ऐसे कुछ इसका ऐसा पैटर्न है, बहुत अमेजिंग लगता है। ये देखिए, चाहे तो आप थोड़ा सा नीचे भी करके किसी भी साड़ी वगैरह के साथ भी आप वेयर करके जो है जा सकते हैं। ये सारा मेरा हैंड ज्वेलरी कलेक्शन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। आप चाहे तो इसकी इयररिंग्स को भी एज इट इज़ वेयर कर सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है। मैंने दोनों कानों के बनाए हुए हैं, बहुत सुंदर सा। ये देखिए, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ जितने मटेरियल में आप घर पे इतनी सारी चीज़ें बना सकते हो ना,
उतना अगर आप बाहर लेने जाते हो ना तो आपको सच में आपको डबल या ट्रिपल उसके प्राइस जो है ना पे करने पड़ सकते हैं। एक जो मुझे पसंद आता है ना, पता नहीं मेरे से कैसे ये बन गया, मेरे भी नहीं समझ में आता। दोबारा बनाने सोचती हूँ ना तो दिमाग में ही नहीं आता कि हाँ ये मेरे से दोबारा बन पाएगा। ये मैंने बटरफ्लाई बनाई हुई है, अगर आपको दिख रही होगी तो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल के साथ मैंने पूरा बटरफ्लाई बनाया हुआ है। यहाँ पे इसकी पूंछ भी है, आप देख सकते हैं, जैसी एक बटरफ्लाई होती है ना, बिल्कुल सेम टू सेम मैंने बटरफ्लाई बनाई हुई है। बहुत सुंदर लगती है। मैंने इसको वेयर किया था ना, ये ट्रांसपेरेंट है और वाइट के साथ इतना खूबसूरत लगता है ना ये बटरफ्लाई कि मैं आपको क्या बोलूँ। आप देखो, ये वैसे चोकर टाइप का नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको लगा के बस दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर बटरफ्लाई है, ये उड़ती हुई बटरफ्लाई है। ये देखिए, शायद आपको नज़र आ रहा होगा, इतनी खूबसूरत बटरफ्लाई है ना, ये बहुत सुंदर लगती है। अगर मैं इस बटरफ्लाई को भी बेचने जाऊँ ना तो आराम से कोई भी इसको जो है बाई कर लेगा। कोई कमी नहीं है मेरे इस बटरफ्लाई में। मैंने बहुत अच्छे से बनाया हुआ है इसको, देख सकते हैं, काफ़ी फिनिशिंग के साथ बनाया हुआ है। तो अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये बटरफ्लाई की खासियत क्या है। वैसे तो जब तक हम कोई चीज़ आपको लगा के नहीं बताएंगे आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ उस चीज़ की खासियत क्या है। हाँ, ये मेरे ख्याल से वो बस सुन वाली दवाई होगी ना। सुन, इसके दांतों में से कुछ ना कुछ निकले जा रहा है। कस सुन वाली दवाई होगी। सुन, हो सकता है। तो अब आप देखिए, ये बटरफ्लाई का पूरा पैटर्न है। मैं एक बार आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसकी पूंछ हो गई। जब पहनेंगे ना तो ही पता चलता है, कि जब तक पहनेंगे नहीं ना तो पता नहीं चलेगा कि ये कैसा है। तो इस टाइप का ये बटरफ्लाई है और जीन्स वगैरह पे पहन सकते हैं। छोटे बच्चे अगर ये पहनते हैं ना तो और भी सुंदर लगता है। और शायद आपको इसकी शाइनिंग ऐसे नहीं दिखेगी जब ये लाइट पड़ती है ना, तो ये ट्रांसपेरेंट वाला स्टोन है ना, तो ये चमकता है, लाइटिंग पड़ने पे चमकता है। बहुत सुंदर लग रहा है। आप देख पा रहे होंगे दूर से कि कितना सुंदर बटरफ्लाई लग रहा है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। घर पे मैं बहुत सारी चीज़ें जो है क्रिएट करती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ। बाल से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी तो फाइनली मैंने इसको फोल्ड ही कर लिया। तो देख सकते हैं ये पूरा बटरफ्लाई वाला मैंने बनाया हुआ है। और नेक्स्ट जो है ये भी मुझे बहुत पसंद आता है। इस तरीके से है, चोकर है पूरा ये। तो आप इस तरीके का चोकर सेट भी बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। इसके जो है छोटे छोटे इयरिंग्स हैं। चोकर मुझे पहनना बहुत पसंद है, बिल्कुल सिंपल, हवा की तरह लाइट वेट है। और छोटे छोटे इसके इयरिंग्स मैंने बनाए हैं, बिल्कुल एक लेयर का बनाया है, इससे बड़ा मैंने नहीं बनाया है। सिंगल लेयर का मैंने इयरिंग्स बनाया है, अगर आपको नज़र आए तो। ये देखिए छोटू सा, और ये है इसका चोकर सेट, ये देख सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने क्रिस्टल के साथ पूरा बनाया हुआ है। और इस तरीके की जो ज्वेलरी होती है ना शादी पार्टी में बहुत सुंदर लगती है। तो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आप देखोगे तो इसकी शाइनिंग इतनी है ना, बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इसमें क्रिस्टल लगे हुए हैं सारे। और मैंने वो जो छोटे छोटे सल्लियाँ आती है ना उससे लगा के इसको बनाया हुआ है। और बनाते हुए भी कई बार अपने वीडियोस में मैंने दिखाया है। ऐसा नहीं कि कोई और बना के दे जाता है या फिर मैं जो है आपको ख़रीद के दिखा रही हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये सारी ज्वेलरी खुद घर पे बनाती हूँ और बाकायदे इसमें। क्या अभी भी व्हाइट है? थोड़ा थोड़ा। तो इस तरीके का इसका कुछ पैटर्न है। और चोकर जो है मुझे बहुत पसंद है, चोकर पहनना, खासकर लॉन्ग वो होता है ना मंगलसूत्र, उसके साथ चोकर पहनना बहुत पसंद है। छोटी छोटी इसकी मैंने इयरिंग्स के साथ बनाया हुआ है। अगर कुर्ती है और साड़ी है, साड़ी के साथ भी आप वेयर कर सकते हैं। अगर आप इसकी शाइनिंग देख पा रहे होंगे तो कितनी सुंदर इसकी शाइनिंग जो है निखर कर आ रही है, और सुंदर भी कितना लग रहा है। अगर आप इसे मतलब बहुत लाइट वेट में चाहते हैं तो इस तरीके की ज्वेलरी आप वेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं अगर आपको दिखाऊं तो वो भी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैं चीज़ें ही ऐसी बनाती हूँ कि किसी ऐसा कोई है नहीं कि जिसे ना पसंद आता हो। तो नेक्स्ट जो है मैंने ये वाली बनाई है, ये वाला। और ये तो मुझे इतना पसंद है ना कि मैं आपको क्या बोलूँ। अभी यहाँ पे इसका तार जो है ना मुझे जलाना है, जिसे मैं अभी तक जला नहीं पाई हूँ। और अभी इसमें ना मेरे को
वो अटैच करना है इसका बंद करने का। फिलहाल मैं आपको बंद करके भी दिखा देती हूँ कि कैसा लगता है ये वेयर करने के बाद। थोड़ा सा विंटर की वजह से मैं थोड़ा कम मेहनत कर रही हूँ, लेकिन वही है ना कि थोड़ा सा ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर मैं आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाऊँ ना इस तरीके से, तो अब आप देखो, अब आपको समझ में आएगा। आप चाहे तो दोनों को सेट एक साथ पहन सकते हैं, ऊपर चोकर और इस तरीके से पहन सकते हैं। ये देख रहे हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और शाइनिंग भी उतनी है, कोई भी नहीं बोलने वाला कि मैंने इसको घर पे बनाया हुआ है। सबको यही लगेगा कि मैंने मार्केट से ख़रीदा हुआ। ये भी उतना ही ज़्यादा सुंदर है। सेम टू सेम मैंने जो है सेम क्रिस्टल और सेम मोतियों की बनाई थी। उस समय मेरे पास मोती थी नहीं, एक ही कलर की मोती थी, तो मैंने उस समय पहला सेट जो है ये वाला बनाया था, उसके बाद ये बनाया था, फिर नेक्स्ट मैंने ये वाला बनाया था। और ये सभी बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आप देखोगे ना तो ये सभी अपने आप में बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए, अगर आप दूर से भी देख पा रहे हो, किसी भी पार्टी फंक्शन में आप वेयर करके आसानी से जा सकते हैं। मैं अगर आपको इस तरीके से दिखाऊं, आपको शाइनिंग उतनी ही नज़र आएगी जितनी इसकी शाइनिंग है। देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ये वाला भी एक बार मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि उस समय आपको शाइनिंग पता नहीं चल रही होगी। इसकी भी उतनी ही शाइनिंग है। अगर आप इस तरीके से लगा के पहनोगे ना, तो आप अब देखो, आप इसकी, ये भी बहुत सुंदर है। मैंने इस तरीके से इन चीज़ों को बनाया है ना कि आप किसी भी पार्टी फंक्शन में आराम से पहन के जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कह देगा ये क्या मतलब हाथ का बना हुआ पहन कर आ गई, या फिर कैसा लग रहा है, कबाड़ लग रहा है, कुछ भी, मतलब कोई ऐसा आपको बोल नहीं सकता है। कोई कहेगा भी नहीं कि हाँ मैंने इन ज्वेलरियों को घर पे डिज़ाइन किया हुआ है। देखो गाइस, बनाने वाले लोग ही बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जो है मशीन इन चीज़ों को बनाता है, इंसान ही बनाता है इन सभी ज्वेलरी को। तो हाथ का है, लेकिन ये है कि मुझे तसल्ली होती है कि हाँ मैंने खुद से बनाया है, मेरी खुद की चीज़ें हैं, तो और भी खुशी होती है। क्योंकि जब लोग पूछते हैं कि कहाँ से लिया, जब हम बोलते हैं कि नहीं इसको हमने खुद घर पे बनाया, तो उसकी जो खुशी है ना बहुत ज़्यादा दुगना तिगना हो जाती है। तो इसी तरीके से मैं छोटी छोटी चीज़ें बनाती रहती हूँ। बहुत सारी मेरे पास अनलिमिटेड ज्वेलरी है। अब मैं ये ऑरेंज कलर का मेरे पास चूड़ियाँ नहीं थी, तो मैंने ये वाला पैटर्न डिज़ाइन बना लिया। अब आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है, और कम टाइम में जो है घर पे चीज़ें रेडी भी हो जाती है, और जो है हमारे पैसों की बचत भी हो जाती है। तो ज्वेलरी दिखाने के लिए तो मेरे पास बहुत सारे ज्वेलरी है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो अगर आप कहोगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और एक जो मुझे पसंद आता है ना, मुझे ये वाली चूड़ी, ये वाले कड़े पसंद आते हैं, क्योंकि मैंने इसमें इतनी मेहनत की हुई है ना कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। बनने के बाद इस चूड़ी का जो लुक है ना इतना सुंदर आता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने मशीन से कारीगरी करी हो। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इतनी मतलब बहुत खूबसूरत ये कड़े का लुक आता है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। पता नहीं, आई थिंक कैसे एक स्टोन यहाँ से निकल गया। तो आप चाहे तो एक एक कड़ा भी वेयर कर सकते हैं। मेरा फ़ोन की बैटरी लो है, एक एक कड़ा भी वेयर कर सकते हैं। अगर आप इनको चाहे तो आगे पीछे कुछ और भी चीज़ें इंक्लूड करके भी आप इनको वेयर कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन मैं इनको पूरा एक प्रॉपर सेट बना के पहना हुआ था किसी वीडियोस में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, इसमें भी आपको मोतियों की बुनाई देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने पूरा मोती वर्क के साथ इसमें काम किया हुआ है। इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन गजब का डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। सच बताओ, मुझे नहीं लगता कि मार्केट में इस तरीके का पैटर्न कहीं मिलेगा, शायद ढूंढने से भी ना मिले, क्योंकि ये इतना यूनिक है, इतना ट्रेंडी है ना। अपने आप में ही ये एक अलग ही बैंगल्स, आपको दूर से ही देख के पता चल रहा होगा कि हाँ अलग है, इनकी खासियत क्या है इस बैंगल्स की। क्योंकि मैं जो कोई चीज़ बनाती हूँ ना, तो उसको बिल्कुल दिल दिमाग तोड़ मरोड़ करके ही बनाती हूँ। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इस तरीके से मैंने एक ब्लू का सेट बनाया हुआ है। सोचा था कि मतलब किसी सूट वगैरह पे, कुर्ती वगैरह पे पहनूंगी। जब ठंड आती है ना तो मैं थोड़ा सा लो हो जाती हूँ, अपनी चीज़ों में कम एक्टिव रहती हूँ। तो शायद कहीं ना कहीं मेरा जो है खोने का राज यही है कि आप लोगों को मेरी ये सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। मेरी इस तरीके की क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मेरे पास कमेंट आया था मेरी दोस्त का, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यस यार, आप लोगों को मेरी क्रिएटिविटी बहुत पसंद है। एक ये वाला कड़ा मैंने बनाया हुआ है, इसके लास्ट में कुछ
अभी रह रहा है करने के लिए, तो मैं कर दूंगी। तो इस तरीके का मैंने कड़ा सेट बनाया हुआ है, क्योंकि अगर आपके पास कलेक्शन होगा तो आपको मिक्स एंड मैच करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आप देख पा रहे होगे कि कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हाँ लगे कि हाँ आपने घर पे बनाया। एक मैंने ये सिंगल कड़ा भी बना के रखा हुआ है इस तरीके से, बहुत सुंदर लगता है। ये कड़े को तो मतलब मैंने जितनी बार भी वेयर किया हुआ है ना, सबने पूछा है कि इतना यूनिक है ना, इस कौन से मार्केट से मिला है या फिर कौन से दुकान से मिला है। मैं क्या बोलूँ, अब आप लोग इसका डिज़ाइन देखो। मैंने इसमें इतने प्यारे प्यारे कारीगरी करी है ना, इतना खूबसूरत इस एक कड़े को बनाया है ना। अगर मेरे पास इसका और भी पीस होता ना तो मैं और भी इस पे कलाकारी करती। ये मैं एक सिंगल कड़ा लेकर आई थी, इसका बहुत सारे कलर थे मेरे पास, लेकिन सब इधर उधर हो गए शिफ्टिंग के दौरान। तो ये देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसका बनाया हुआ है कुछ पैटर्न। इतना मतलब सुंदर लगता है कि अगर आपने जीन्स वेयर किया ना, एक हाथ में आप कड़ा वेयर कर लो, देन एक हाथ में आप वॉच वेयर कर लो और आप कहीं पे भी जा सकते हो। बहुत सुंदर लगता है। और सबसे अच्छी बात है यही कि कोई आपको ये नहीं बोलने वाला कि आपने इसको घर पे बनाया है, कोई पूछेगा नहीं। सबसे पहला लोगों का क्वेश्चन मेरे पास यही आता है कि आपने इसको कहाँ से खरीदा है। जो मुझसे लोग मिलते हैं या फिर मुझे जानते हैं, आप लोगों को पता भी होगा कि मैंने कितनी सारी ज्वेलरी, कितनी सारी चीज़ें जो है अपनी लाइफ में बनाई हुई है। ये वाला अगर मल्टी कलर का आप सेट देखोगे ना, तो मैं क्या बोलूँ, जब बनता है ना, जब मैं स्टार्ट करती हूँ ना चीज़ें, मेरे को भी नहीं पता होता कि वो मेरे से क्या बन जाएगा, लेकिन बनने के बाद जब रिजल्ट आता है ना, तब मुझे बहुत खुशी होती है कि यस कुछ ना कुछ तो बन गया। आप देख सकते हो मल्टी कलर का मैंने कुंदन सेट बनाया हुआ है, चोकर सेट बनाया हुआ, बहुत सुंदर लगता है। किसी भी साड़ी के साथ, किसी भी सूट के साथ, लहंगे के साथ, आप जिस मर्जी के साथ पहनना चाहें आप इस सेट को पहन सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से, कितना सुंदर लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा ही लगेगा। और इसका इयरिंग्स कहाँ पे है मुझे नहीं पता, शायद मैं इसका इयरिंग्स भी मैंने बनाया हुआ है, लेकिन इसका इयरिंग्स शायद मेरे से कहीं रख गया है। तो इसका पूरा सेट ही मैंने प्रॉपर पूरा सेट ही बनाया है, लेकिन अभी इयरिंग्स का है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बनाने के बाद अपने मायके चली गई थी, तो मुझे नहीं पता है कि कहाँ गया है। तो इसको मैंने बहुत सिक्योर करके इस तरीके से रखा हुआ है। तो ज्वेलरी को आप जितना मतलब हिफाजत से रखेंगे ना, उतना ही लॉन्ग लास्टिंग वो चीज़ें चलती है। तो नेक्स्ट अगर मैं दिखाऊं तो इस तरीके से मैंने क्रिस्टल का बनाया है, बिल्कुल सिंपल। इसे मैंने ऑनलाइन भी देखा हुआ था, और ऑनलाइन भी काफ़ी महंगा था या फिर सस्ता था मुझे नहीं पता। तो इस तरीके से मैंने बनाया क्रिस्टल का, कि बस ये मतलब दूर से बस चमके, नज़र ना नहीं आए, लेकिन अगर इस पर लाइट पड़ेगा ना तो ये गजब की शाइनिंग करेगी। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, शायद आपको दूर से नज़र आ रहा होगा। ये इस तरीके से चोकर सेट मैंने कुछ बनाया हुआ है, बहुत सिंपल एंड सोवर। और बीच में मैंने इस तरीके से कुंदन वाला स्टोन वाला जो है मटेरियल यूज़ किया हुआ है। इस तरीके से पहनने के बाद बस बहुत सुंदर लगता है। जब इसको मैं वेयर करूँगी किसी चीज़ के साथ तो शायद आपको समझ में आए। और इन दोनों की ही इयरिंग्स मुझे नहीं पता। और एक ये मैं कलाकारी करी थी मैंने, एक मेरा माला था और उसमें इस तरीके से ना बहुत सारी प्लेटें लगी हुई थी, ऐसे लाइन से प्लेटें लगी हुई थी। और सरोजनी नगर से मात्र मैंने 50 रुपीज़ में ये वाला जो है पूरा लॉन्ग सेट खरीदा था। तो उन सभी को मैंने तोड़ तोड़ के अलग कर दिया। ये वाली इयरिंग्स बनाई है जो कि बहुत सुंदर लगती है, अनकम्प्लीट है। इसमें अभी यहाँ पे कुछ लगेगा और बीच में एक छोटा सा जो है सोच रही हूँ कि झुमकी लगाने की, क्योंकि आप देख रहे होगे कि बीच में काफ़ी स्पेस है। आप लोग इस तरीके की चीज़ों से ना आइडिया ले सकते हो किसी भी पार्टी फंक्शन में पहनने के लिए। रेड एंड ग्रीन का जो है मैंने कॉम्बिनेशन में बनाया है, बहुत सुंदर लगता है। और जब आप इसे वेयर करेंगे, अभी इसमें नीचे भी कुछ लगना है, इसमें अभी काम बाकी है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि इन सभी चीज़ों को ना मैं फटाफट रेडी कर लूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। नेक्स्ट ये मैंने पार्टी वेयर जो है झुमका बनाया हुआ है, ये भी अनकम्प्लीट है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा करके पहले इन सभी चीज़ों को ना कंप्लीट करना है। ये वाली तो आप लोगों ने देखी होगी, मिरर वर्क वाली जो मैंने बनाई है, बहुत सुंदर, मैंने इसकी वीडियो भी दिखाई है। और एक मैंने और अपने साड़ी से ज्वेलरी बनाई थी, उस पर मेरे को इतने गंदे गंदे कमेंट आए थे कि मैं क्या ही बोलूँ। तो ये देखिए इस तरीके से बनाई थी। मार्केट में अगर आप ढूंढने जाओगे ना तो शायद आपको हैंडमेड ज्वेलरी मिल तो जाए, लेकिन आपके मन मुताबिक चीज़ें ना मिले मेरे हिसाब से। आप देख रहे हैं इतना सुंदर ये जो है
ये पूरा इयरिंग्स का सेट लग रहा है, मतलब ये पूरा इयरिंग्स लग रहा है। मेरे को इसका जो है चोकर भी बनाना है। तो ये देखिए, सिर्फ अभी से मैंने इयरिंग्स ही कंप्लीट किया हुआ है। तो चली गई थी मैं घर पे अपने, बहुत सुंदर लग रहा है, देख रहे हैं। जब आप इस तरीके की चीज़ें वेयर करते हो ना, तो सच में आप सबसे अलग क्यों दिखते हो, क्योंकि आप सबसे अलग चीज़ें करोगे तो जाहिर सी बात है आप सबसे अलग ही दिखोगे। तो ये मैंने 2 इयरिंग्स बनाई थी जो कि बहुत सुंदर है, यूनिक है, काफ़ी ट्रेंडी है, लेटेस्ट डिज़ाइन है। बहुत सारे लोगों ने जो हैंड क्राफ्ट के काम करते हैं उनको ये सारी चीज़ें इजी होती होगी। मैं काफ़ी सारे कैप भी बना के रखे हुए हैं जिनको मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है। इस तरीके से कैप बना बना के चली गई थी, तो इनको मैं बाद में कंप्लीट करूँगी। और एक मैंने ये वाला मंगलसूत्र बनाया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा, तो ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं किया है, सिंपल सा बनाया है। आप चाहे तो डेली वेयर में इस तरीके का मंगलसूत्र पहन सकते हैं। काफ़ी जो है टीवी सीरियल में इस तरीके का मैंने मंगलसूत्र बहुत देखा हुआ है, बहुत ज़्यादा देखा हुआ है। तो ये था। और ज्वेलरी तो बहुत है, अगर आप बोलोगे तो मैं इतनी दिखा दूंगी ना कि सच में मैंने बहुत, आप हैंडमेड कहोगे तो मैं हैंडमेड दिखा दूंगी, आप वैसे कहोगे तो वैसे दिखा दूंगी। ये वाली ज्वेलरी भी सच में बहुत सुंदर है। झुमकी ये मैंने फिरोजी कलर में बनाई हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है ना जब आप ये वाली झुमकी, मैंने एक साड़ी पे वेयर किया था, सेम कलर की साड़ी पे, बहुत सुंदर लग रहा था। देख सकते हैं मैंने घुंघरू के साथ इस वाली झुमकी को कंप्लीट किया है। पहनने के बाद इतना सुंदर लुक आता है ना, अभी भी आप देख रहे हैं ना, तो बिना कलर कंट्रास्ट के भी ये अपने आप में ही सिर्फ लगाने, कान पे लगाते ही इतना खूबसूरत लग रहा है। ब्लैक एंड कुछ मैंने इसमें जो है कूलिंग पेपर भी लगाए हुए हैं, कूलिंग पेपर से कंप्लीट किया हुआ है, क्योंकि ये सर्कल है तो इनको जो है बेस देने के लिए कूलिंग पेपर का यूज़ किया हुआ है मैंने। और कूलिंग पेपर की भी ज्वेलरी मैंने काफ़ी बनाई है, आप ये देख सकते हैं। मैंने छोटे छोटे ये सब बकवास है। तो ये स्टड मैंने बनाया हुआ है, कूलिंग पेपर का है ये। अगर आप सिंपल डेली वेयर में कुछ पहनना चाहते हैं ना, ये मेरा टोटली कूलिंग पेपर के ऊपर है। तो सिर्फ आपको कुछ करना है तो छोटी छोटी चीज़ों से मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है मेरे ख्याल से। तो ये इसकी इयरिंग्स भी मुझे मिल गई है, ये इसकी इयरिंग्स मैंने बनाई है छोटी छोटी, जो अभी मैंने सेट आपको दिखाया है। तो इयरिंग्स के साथ ही मैंने कंप्लीट किया हुआ था। तो ये थी मेरी हैंडमेड ज्वेलरी। और ये एक मैंने झुमकी बनाई हुई है सूट वगैरह के साथ वेयर करने के लिए। इस तरीके की झुमकी जो है ना बहुत सुंदर लगती है, अगर आप दूर से भी देखोगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगी। तो मैं अपने मतलब हैंडमेड चीज़ों पे ज़्यादा वो करती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद है अपने हैंडमेड ज्वेलरी अकॉर्डिंग टू मार्केट की ज्वेलरी तो चलो ठीक है, वो तो बनी बनाई आपको मिल जाती है, आपको ख़रीदना है, पहनना है। लेकिन जो हैंडमेड चीज़ें होती है ना उसकी बात ही कुछ अलग होती है। ये कि ये मैंने बनाया हुआ है और बहुत सुंदर लगती है। साड़ी हो गया, सूट हो गया, लहंगा हो गया, आप इससे भी हैवी भी बना सकते हैं। तो मैं इन फ्यूचर और भी चीज़ें अगर बनाऊंगी ना तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। एक मैंने ये इस तरीके से भी बनाया हुआ है, इस तरीके से, ये देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा है गाइस, फिलहाल तो बस मैं सोच रही हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अभी इतना ही। तो ये सारे थे मेरे जो है हाथ की कलाकारी वाले ज्वेलरी, जो मैंने खुद से, जो मेरे दिमाग में आता है मुझे क्या बनाना है, क्या करना है, बनाने कुछ बैठती हूँ, बन कुछ जाता है, वो मुझे भी नहीं पता होता। सच्ची पूछो तो मुझे भी नहीं पता होता कि वो क्या ही बन जाएगा, लेकिन बन जाता है। जब बनने के बाद जब रिजल्ट आता है ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आपको क्या चाहिए, रिजल्ट आपका अच्छा आना चाहिए ना, सबको यही चाहिए होता है कि रिजल्ट अच्छा आए। तो रिजल्ट मेरे ज्वेलरी का हो चाहे किसी भी चीज़ में मैं अगर हाथ डालती हूँ, अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यस उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो बस यही होता है। और ज्वेलरी अगर आप कहोगे तो मैं और ज्वेलरी आपको दिखाऊंगी, या फिर और ज्वेलरी आपको मैं कहोगे तो मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी बहुत सारी ज्वेलरी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और इससे ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ये हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर कर सकते हो, ताकि और लोगों को भी
अगर मेरी वीडियो से हेल्प मिलती तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस यही था मेरा आज का वीडियो का टॉपिक यही था मेरे। सही हो जाएगा बेटा थोड़ा थोड़ा करके। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। अभी के लिए टोटली बाय बाय, टेक केयर, लव यू।